भारत गलवान घाटी में धीरे धीरे कोशिश ये कर रहा है कि चीन वापस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस ओर जाए, लेकिन जिस तरीके से वहां पर चीन ने अपना जमावड़ा बढ़ाया है वो हम सैटेलाइट मैप्स के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं। सैटेलाइट मैप्स एक्सपर्ट्स के साथ हमने इसका एक एक्सक्लूसिव विश्लेषण तैयार किया है और इसके लिए सीधे चलते हैं राहुल कंवल के पास। पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि चीनी सेना ने भारत और चीन की सीमा के नजदीक मिलिट्री बिल्डअप किया है, लेकिन आखिरकार ये मिलिट्री बिल्डअप कब हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में आज तक ने एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेजेस हासिल की हैं, जिनमें साफ होता है कि किस तरह का और किस स्तर का बिल्डअप चीन ने किया है। सबसे पहले मैं बताऊं कि हम आपको 9 तस्वीरें दिखाने वाले हैं और ये तस्वीरें पिछले 10 साल की हैं। 2010 से शुरू होगा 2020 तक, और आप देखेंगे कि शुरुआत में किस तरीके से बंजर जमीन पर चीन ने अब अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया है। तो हम किस इलाके की बात कर रहे हैं और आपको क्या दिखाने वाले हैं, पहले मैं थोड़ा आपको वो समझाता हूं। ये है पेट्रोल पॉइंट 14, वो जगह जहां पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी सैनिक भी शहीद हुए और चीनी सेना के सैनिक भी मारे गए। ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो और ये जो नीली लकीर आप देख रहे हैं ये है गलवान नदी, जिसके साथ साथ गलवान नाला है। और जो तस्वीरें मैं अब आपको दिखाने वाला हूं वो गलवान नदी के साथ साथ गलवान और शोक के संगम से करीब 40 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो डिप्लॉयमेंट है वो सीधे भारत के सर के ऊपर सरहद पर है, लेकिन काफी हद तक पीछे चाइनीज एरिया के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी दूर गलवान नदी के नजदीक है। लेकिन ये बिल्डअप काफी खतरनाक है और मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। सबसे पहले मैं आपको 2010 में लेके चलना चाहता हूं। 2010 की ये सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखाती है कि उस वक्त कैसे ये एकदम बंजर जमीन थी। ये जो आप देख रहे हैं ये गलवान नाला है, जो आपको सफेद लकीर इसमें नजर आ रही है वो गलवान नदी है। ये गलवान नदी ऐसे आगे जाती है, शोक नदी से इसका संगम होता है। लेकिन इस तस्वीर में आप बहुत साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सड़क नहीं है, कोई ट्रैक नहीं बना हुआ, कोई सेना की तैनाती नहीं है, एकदम इलाका बंजर है। ये दिखाना जरूरी है क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि वहां पर फिलहाल स्थिति क्या है। 2020 में मई के आखिर की जो तस्वीर मैं दिखाऊंगा वो इस इलाके की है, जिसको मैंने इस लाल बॉक्स में मार्क किया हुआ है। 2020 की तस्वीर मैं आपको यहां की दिखाने वाला हूं, लेकिन ये 2010 की पहली तस्वीर है सैटेलाइट इमेज, जिसमें पूरा इलाका बंजर है, यहाँ पे कोई तैनाती नहीं है। आइए मैं आपको 5 साल बाद 2015 की ये सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं। 2015 में आप देख सकते हैं कि कुछ कच्चे रास्ते बने हुए हैं, ये पक्के सड़क नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, जो कि इस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के PP14 की तरफ जाते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया। अब तक यहाँ पर एक झोपड़ी बन चुकी है। अगर आप देखिए एक झोपड़ी और थोड़ा सा साजो सामान सड़क बनाने का इस बक्से के अंदर आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा एक हॉट स्प्रिंग्स की तरफ भी चीन ने कच्चा रास्ता बना दिया। तो 5 साल में एक आपको पुल है, इस पुल को आप देख सकते हैं, एक पुल नदी के किनारे बना है ताकि गाड़ियां इनकी आगे जा सके, लेकिन अभी भी कोई तैनाती नहीं है, अभी भी यहाँ पर कोई हथियार नहीं है। और लेकिन सड़कें चीन ने 2015 तक बनानी शुरू कर दी थी। अब हम आते हैं 2020 पर, लेकिन 2020 पर आने से पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने इन सैटेलाइट मैप्स के विश्लेषण के लिए मिलिट्री के ही सैटेलाइट मैप्स एक्सपर्ट्स के साथ काम की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया। इसी तरह से सैटेलाइट इमेजेस को पढ़कर ये जानने की कोशिश की कि किस इमेज में किस तरह की सैन्य तैनाती हो रखी है। तो आइए अब मैं आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं 2020 की, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि उसी इलाके में, ये वही इलाका है जो मैंने आपको इस बॉक्स में दिखाया था, ये वाला इलाका, ये वाला जो इलाका जब हम ब्लो अप करते हैं, जूम इन करते हैं और 2020 के टाइम में आते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए इस इलाके में आपको बिल्डअप नजर आ रहा है, इस इलाके में आपको कुछ बिल्डअप नजर आ रहा है, इस इलाके में आपको कुछ बिल्डअप नजर आ रहा है, और साथ ही साथ आपको कई सड़कें नजर आ रही हैं। इतनी दूर से तो नहीं पता चलता कि ये बिल्डअप क्या है। बिल्डअप करने के लिए आपको और जूम इन करना पड़ेगा। और इन सैटेलाइट्स की खास बात यह रहती है करीब 1 मीटर के फासले तक, हालांकि आप आकाश में, लेकिन 1 मीटर के फासले तक बड़ा क्लियरली पता लगा सकते हैं कि क्या डिप्लॉयमेंट है। तो आइए और नजदीक चलते हैं। अब हम 2020 में ही हैं और आपको इस एक्शन के और नजदीक लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको अब कुछ दिखना शुरू होगा। यहां पर आप देख सकते हैं नीला जो छोटा सा वाटर बॉडी है,
यहाँ पर इन्होंने अपना पानी इकट्ठा किया है, पानी का एक चैनल बना है ताकि इनकी जो सेना है उनके सैनिकों को पानी मिल सके। तो 3 वाटर चैनल यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। ये जो सड़कें हैं ये भी आपको बड़ी साफ नजर आ रही हैं। ये हैं सड़कें जो चाइना ने बनाई है। पहले केवल 2015 में एक ही सड़क थी, अब इनके पास एक से ज्यादा सड़कें हैं। साथ ही साथ आपको कुछ टेंट नजर आ रहे हैं, सैन्य सामान नजर आ रहा है बड़ा क्लियरली। जिसने भी कभी मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट देखा हो उसको यहाँ पर टेंट, सैन्य साजो सामान नजर आ रहा है। अब मैं आता हूं सबसे अहम तस्वीर पर, जो कि इनकी असल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। जो मिलिट्री के सैटेलाइट मैप के एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से ये एयर डिफेंस का कमांड पोस्ट है। एयर डिफेंस यानी अगर सेना को लगे कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए या फिर किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए हमला हो सकता है तो आप एयर डिफेंस गन्स लगाते हैं, एक फॉर्मेशन बनाते हैं, एयर डिफेंस गन्स लगाते हैं और जैसे ही आपको सामने से कोई एरियल थ्रेट नजर आता है तो एयर डिफेंस गन्स उस पर अटैक करना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पर 8 एयर डिफेंस गन्स एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में एकदम मिलिट्री फॉर्मेशन में चीन ने लगा रखे हैं। ये 8 एयर डिफेंस गन्स हैं और उन गन्स को डायरेक्ट करने के लिए ये एयर डिफेंस का कमांड पोस्ट चाइना ने यहाँ पर बना रखा है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो पेट्रोल के टैंक, साथ ही साथ साजो सामान और पूरा मिलिट्री प्रिसिशन के साथ जिस तरीके से हिसाब किताब में लगाया है, यहाँ पे आप वाहन देख सकते हैं, आप टेंट देख सकते हैं, सैन्य साजो सामान बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। ये इनका प्री फैब्रिकेटेड एक हट है जिसको जहां पर सैनिक रात में रहते हैं। ये प्री फैब्रिकेटेड इनका हट है। ये इनका कमांड हेडक्वार्टर है, इस इलाके का कमांड हेडक्वार्टर है जिसमें इनका ऑपरेशंस रूम है, इनका स्टोरेज रूम है और ये इनका कमांड हेडक्वार्टर है। और ये इनकी सड़क है। सड़क के ऊपर इन्होंने एक नदी के ऊपर पुल बना दिया है। आइए मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। जो प्री फैब्रिकेटेड टेंट जो हट मैंने आपको दिखाया था, ये वाला हट, ये लगभग इस किस्म का होता है। तो ये है चाइनीज आर्मी का प्री फैब्रिकेटेड हट। ये नहीं कह रहा कि यही वही वाला हट है जो मैंने आपको दिखाया था, आपको समझाने के लिए कि प्री फैब्रिकेटेड हट कैसा होता है। प्री फैब्रिकेटेड हट ऐसा दिखता है जिसके अंदर सैनिक रात में रहते हैं, इनके रहने का यहाँ पे इंतजाम रहता है। अंदर से जो इनका प्री फैब्रिकेटेड हट है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ बिस्तर है, चाइनीज आर्मी का सैनिक है, इसने पेट्रोल का, इसने ऑक्सीजन का टैंक ऊपर लगाया हो इस वजह से क्योंकि काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। ऐसे में आपको हैपो हो सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी इडीमा, यानी कि ऊंचाई की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपके दिमाग में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ना हो, इन्होंने इसलिए पलंग के ऊपर इस तरीके से एक ऑक्सीजन टैंक भी लगा रखा है प्री फैब्रिकेटेड हट्स के भीतर। अगली तस्वीर पे मैं आपको लेके चलता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मल्टीपल सड़कें बना रखी हैं। 2015 की तस्वीर में आपने देखा होगा कि एक ही सड़क है, यहां पर इन्होंने कई सारी सड़कें बना रखी हैं और साथ ही साथ आपको और टेंट नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपना असला जो है वो डिप्लॉय किया हुआ है। तमाम तरह के जो इनकी आर्मी को सस्टेन करने के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए होता है उसको इन्होंने इस इलाके में लगा रखा है। कुल मिला के आपके पर्सपेक्टिव के लिए, आपकी जानकारी के लिए, ये है डॉटेड लाइन जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और इस इलाके में ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में जो फिलहाल गलवान घाटी है जहां पर भारत और चीन की सेना एकदम आमने सामने है, ये है शोक नदी। अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या चाइनीज आर्मी एकदम जो शोक नदी है उसके तट पर आ गए हैं? ऐसा नहीं है। शोक नदी से लेकर पेट्रोल पॉइंट 14 तक जो ओपन सोर्स के जरिए, यानी कि ये कोई मिलिट्री सीक्रेट नहीं है, हमने सैटेलाइट एक्सपर्ट्स के साथ काम करके ये पता लगाया कि 8 किलोमीटर का गैप है। तो जो चाइनीज आर्मी का डिप्लॉयमेंट है वो चाइनीज आर्मी का डिप्लॉयमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ पर है। यहाँ पर जो हिंदुस्तान की सरजमीन है या फिर जो संगम है, ये नीली गलवान नदी मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली नीली लकीर शोक नदी है, ये इनका संगम का इलाका है। यहाँ पर चाइनीज आर्मी नहीं आई है। चाइनीज आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो क्यों बैठना चाहती है? वो इसलिए आगे आ गई है क्योंकि वो जो हाइट से उनको डोमिनेट करना चाहती है, यानी कि जैसे ही आप पहाड़ों पर चढ़ जाएं आपको नीचे भारत की हर गाड़ी, हर काफिला नजर आता है। आप जब चाहें उस पर अटैक कर सकते हैं, हमारे कॉन्वॉय मूवमेंट को आप रोक सकते हैं। ये इनका इरादा है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सड़क जाती है दौलत बेग ओल्डी की तरफ, जो अक्साई चीन का वो हिस्सा है जो अभी भी हिंदुस्तान के कंट्रोल में। इसलिए इस इलाके को डोमिनेट करके हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई है उसको वो रोकना चाहते हैं। ये वो तस्वीर है जो दिखाती है कि जो भारत और चीनी आर्मी के बीच में मुठभेड़ हुई वो कहां पे हुई। पेट्रोल पॉइंट 14, ये है शोक और गलवान का संगम और उससे काफी दूर इस इलाके में इंडियन आर्मी का बिल्डअप था, इस इलाके में चाइनीज आर्मी का बिल्डअप था। और अगर मैं इस प्लैनेट लाइव्स की तस्वीर में आता हूं, मैं आपको और
बारीकी से दिखा सकता हूं कि एग्जैक्टली बिल्डअप क्या है। यहां पर हालांकि दूर से नजर नहीं आता, इसीलिए जूम इन करने की जरूरत है। और जैसे ही मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं, आपको भी नजर आएगा कितना बड़ा ये बिल्डअप है। आप यहां पे खुद देख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये 200 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स चाइनीज आर्मी ने नदी के साथ साथ बना रखे हैं। 200 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स चाइनीज आर्मी ने बना रखे हैं। ये हिंदुस्तान की तरफ वाली गलवान नदी है। यहां पर भी अगर मैं जूम इन करता हूं तो यहां पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स इंडियन की आर्मी ने बना रखे हैं। पर फर्क यह है कि चूंकि 6 जून को जो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल और चाइना के कोर कमांडर के बीच में समझौता हुआ, उसके तहत तय हुआ कि दोनों सेनाएं डिसएंगेज करेंगी। डिसएंगेज का मतलब कि जो बिल्डअप हो रखा था उससे पीछे जाएंगी। हिंदुस्तानी सेना ने डिसएंगेजमेंट शुरू कर दी, अपने हथियारों को, अपने सैनिकों को पीछे खींच लिया। चाइनीज आर्मी ने धोखा दिया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनका एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ओपी पोस्ट क्या होता है? आर्टिलरी की फायरिंग को डायरेक्ट करने के लिए आप पहाड़ों के ऊपर एक ओपी पोस्ट छोड़ते हैं, जिससे कि आपकी जो गन्स होती हैं, जो रेयर एरिया में होती है, वो फायरिंग सही जगह पे जा रही है या नहीं, इसका अंदाजा वहां के सैनिक लगा सकते हैं। और जब आपको पता चलता है कि आपको फायर लेफ्ट करना है या राइट, वो ओपी पोस्ट से आता है। तो ओपी पोस्ट के कुछ टेंट्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारतीय सेना को नजर आए। तब 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल बाबू और उनकी टुकड़ी निकली चाइनीज आर्मी के जो कमांडिंग ऑफिसर उन्हें बताने के लिए कि ये वायदा खिलाफी है, आप पीछे जाइए। लेकिन पीछे जाने के बजाय उस वक्त पर कर्नल बाबू और उनकी सैनिक टुकड़ी पर इस इलाके में PP-14 के बेहद नजदीक इस इलाके में चाइनीज आर्मी ने हमला कर दिया। वो वहां घात लगाए बैठे थे, पहले से ही तैयार किया था कि मामले को बढ़ाना है, वायलेंस करना है, अटैक करना है। तो उन्होंने अटैक किया, जबकि हम लोग गुड फेथ ने ये सोचते हुए कि प्रोफेशनल आर्मी है, कायदे की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, आतंकवादियों वाली आर्मी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल आर्मी है जो कि चीजों को मानेगी। हम लोग वहां पे गए और उस वजह से वो उनके ऊपर अटैक हुआ और हमने देखा कि 20 से ज्यादा भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। हालांकि इसमें कई सारे चाइनीज आर्मी के लोग भी मारे गए, लेकिन वो संख्या नहीं बताते, क्योंकि 1962 से पहले का भी बहुत लंबा झूठ बोलने का इतिहास रहा है चीनी आर्मी का। तो हमारी कोशिश थी कि इन सैटेलाइट मैप्स के जरिए आपको समझाएं कि दरअसल इस वक्त किस तरह का मिलिट्री बिल्डअप हुआ है।